कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक शिल्पी नेहा तिर्की मांडर उपचुनाव को भारी मतों से जीतकर मांडर विधानसभा सीट को 20 वर्षों के बाद कांग्रेस की झोली में डालने के बाद आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंची, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस की नवनिर्वाचित विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से बात की हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार ने। मांडर उपचुनाव के चुनावी चक्रव्यूह को भेद कर अभिमन्यु की तरह निकली मांडर की नवनिर्वाचित विधायक शिल्पा नेहा तिर्की हमारे साथ है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कितनी मुश्किलात रहे इस चुनाव को भेदने में, क्योंकि एक तरफ दूसरी तरफ जो कहा जाए कि बीजेपी सरीखे जो नेता थे, फायर ब्रांड नेता थे, उनको आपने भेद करके परास्त करके चुनाव को जीत दर्ज की, कैसा रहा? देखिए, बिल्कुल बहुत कठिनाई वाले रास्ता था जो लास्ट एक महीना हमारा जो गुजरा है। बहुत हमें काम करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, मगर मैं बस एक चीज़ अगर स्ट्रैटेजी में ये बोलूँ तो बहुत सारे चीज़ों का जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था वो था सत्य। सच का साथ हम कभी नहीं छोड़े, लोगों से हम कनेक्ट करते रहे, अपना बातों को उनको सामने हम रखते रहे और उसी तरह से विरोधी दल भी अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे थे लोगों को भटकाने का, मगर बिल्कुल सत्य का ही जीत होता है और ये नतीजा आज आपके सामने है। आपकी अगर बात करूं तो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, कभी भी राजनीति के क्षेत्र में आने का सोचा नहीं था। ऐसे में पिताजी ने एक ऑफ़र लेके आए कि राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है, वो भी काफ़ी कम समय में। तो क्या सोचा था, क्या ख्याल आया, कैसे भेदेंगे इस चक्रव्यूह को? देखिए, बिल्कुल ये मेरे लिए पहला कदम था राजनीति में, एक चुनाव, वो भी एक बाई इलेक्शन के तौर से, जो कि बहुत कठिन समय होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है बाई इलेक्शंस। मगर मुझे हमेशा से इतना ही था कि बाबा ने बहुत मेहनत करके इतना दूर पहुँचे हैं, इतना मेहनत करके वो लोगों का भरोसा जीते हैं और आज जब वो इतना परेशानी में है तो मुझे उनका पूरा साथ देना है और मुझे भी उनके जैसा ही 4 गुना ज़्यादा और मेहनत करना है। यही कह के मैं अपने आप को कन्विंस की हूँ और मुझे लोगों से भी बहुत हिम्मत मिला, क्योंकि बाबा जो भी है एक बहुत लोकप्रिय नेता है मांडर में, उनका लोकप्रियता को आप लोग ने भी देखा है। तो जब मैं जनता के पास भी जाती थी तो उन्होंने एक नया चेहरा के जैसा मुझे नहीं देखा, एक अच्छे एक बेटी के तरह मुझे देखा और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उनको एक नए चेहरे में एक नया लीडरशिप भी दिखा है, एक फीमेल में, एक युवा में उनको एक होप दिखा है। तो ये भी बहुत अच्छा बात है और साथ में ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरे लिए। बाकी जो जितने भी सदन में लड़ाई चलते आई हैं झारखंड को लेके, झारखंड का विकास को लेके, यहाँ का हक और अधिकार को लेके, तो उसको तो मुझे बिल्कुल और आगे बढ़ाना है और मैं आशा करती हूँ कि मेरा भी जो अनुभव है उसको मैं अच्छा ऐड कर सकूँ इस चीज़ों में और जितना बुलंद आवाज़ से बाबा बातों को उठाते तो उससे और भी अच्छे से मल्टीपल टाइम्स मैं बेटर कर सकूँ। बाबा की बात कर रहे हैं तो बाबा, अब कहा जाए तो मांडर की युवा विधायक आप बनी हैं और आगे भी उम्मीद की जा रही है, ये क्षेत्र के जनता ने जिस तरह से विश्वास जताया है कि आगे भी अब आप मांडर का ही प्रतिनिधित्व करेंगी जब भी 2024 में चुनाव हो या 23 में चुनाव हो, तो इसको लेकर क्या कुछ आगे सोचा है? बिल्कुल, 2024 हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होगा, क्योंकि अभी का जो समय है, आज मैंने तो कल ही अपने बाबा को कह दिया, जीत का तो मुझे खुशी था ही, मगर एक आपको मैं कैसे बोलूँ, एक चैलेंज भी था मेरे सामने कि 1.5 साल में ही मुझे जो है 2.5 साल में जो है मुझे अपना 2024 का एक रोड मैप तैयार करना होगा और वो बस तभी हो पाएगा जब मैं लोगों का भरोसा अपने काम से जीत पाऊँ, क्योंकि बाबा भी आज तक अगर इतना लोकप्रिय हुए हैं तो बस और बस अपने मेहनत और काम से। के साथ साथ प्रदेश की महिलाओं के लिए कुछ अलग हटके कुछ करने की सोचा है? देखिए, महिलाओं के लिए तो बहुत सारा चीज़ बाबा भी स्टार्ट कर रहे थे, मगर किंतु कोरोना काल आ गया, उन सभी चीज़ों को आगे ले जाना भी एक प्राथमिकता रहेगा। और उसके अलावे भी देखिए, जब मैं लोगों से मिली, महिलाओं से मिली, तो वहाँ के मांडर की जो महिलाएं हैं और अदरवाइज़ भी जो राज्य की महिलाएं हैं, उन्हें काम करने का बहुत शौक़ है, बहुत मतलब वो चाहते हैं कि हमारा कुछ इंडिपेंडेंट रोज़गार हो। तो इस तरह से हम कुछ रोज़गार योजना का सोचेंगे, जिससे कि जैसे अभी वहाँ पे गांव-गांव में महिलाओं का समूह भी बहुत अच्छा बन रहा है, काफ़ी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों लोन मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेके कुछ ना कुछ रणनीति, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाया जाएगा इनके लिए और बिल्कुल जब मेरे पास एक बेटर प्लॉट रहेगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी। माना जाए कि मानसून सत्र में कुछ नेहा शिल्पी तिर्की के द्वारा कुछ
नई योजनाओं को की कुछ बातें होंगी सदन के अंदर, वो गूंजेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सब 4+ की ओर से, उज्जवल भविष्य के लिए। तो ये थी शिल्पी नेहा तिर्की। कैमरामैन राजेश के साथ आशुतोष कुमार, समाचार प्लस, रांची।